In this example, two conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of the heat produced in series and parallel combination would be, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम प्रैक्टिकल सिचुएशन यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये बोल रहा है हमारे पास दो वायर्स हैं और उनका सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ और इक्वल डायामीटर। क्या बोल रहा है, जैसे हमें पता है कोई भी अगर वायर है तो उस वायर की जो रेजिस्टेंस होती है आर, उसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। तो सेम मटेरियल है, नेचर सेम है, तो रेजिस्टिविटी सेम होगी दोनों की। लेंथ सेम है और डायमीटर, जैसे वायर रहती है तो वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है हमारे पास, तो अगर बच्चे इसका डायमीटर सेम है तो इसका एरिया भी सेम होगा। तो दोनों वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी, सेम। ये जो दो वायर्स हैं इस तरह से, इन दोनों वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, सेम, आर और इसकी भी आर होगी। अब ये बोल रहा है पहले उसने इसको सीरीज में लगाया फिर पैरेलल में लगाया, और आपको बतानी है कि कितनी हीट प्रोड्यूस की है सीरीज में और पैरेलल में, उसकी रेशो बतानी है आपको। तो सबसे पहले अगर मैं सीरीज में देखूं, जैसे जब आपको सीरीज में लगाओगे ये एक रेजिस्टेंस आई और ये एक रेजिस्टेंस आई, ये भी आर है ये भी आर है, और हमें पता है जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाते हैं तो उतने टाइम में वो ऐड हो जाती हैं। ये टू है तो आपके पास आर इक्वलेंट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे टू आर के बराबर, क्योंकि आर प्लस आर हो जाएगा टू आर। ये आर इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी जब सीरीज में लगाओगे इसको। और इसने क्या बोला है, सेम, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा लेते हैं वी वोल्ट, पोटेंशियल वी लगाया है। अब यही सेम रेजिस्टेंसेस उसने क्या लगाई हैं, पैरेलल में लगाई हैं इस तरह से। ये आपके पास आ गया बच्चे पैरेलल, यहां भी आर और यहां भी आर। यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगाया है, सेम वी वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ वी होगा यहाँ जीरो होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस वी आना चाहिए। इसका डिफरेंस, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पैरेलल के केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है आर इक्विवेलेंट का, वो होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये जब दो रेजिस्टेंसेज होती हैं हमारे पास, ऐसे तो आप ऐसे भी लगा सकते हो 1 अपान आर इक्विवेलेंट करके, 1 बाई R1 प्लस 1 अपान R2, ये वही करके इसी को रीअरेंज करके ये आ जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम है हमारे पास, तो ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2r। एक इसके साथ कट जाएगा तो आर इक्वलेंट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास r बाई 2। तो ये दोनों में आपने आर इक्वलेंट निकाल लिया, क्योंकि जो हीट डेसिपेशन है वो डिपेंड करेगी आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर, आई स्क्वायर आर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें पता है कि जो हीट डेसिपेशन का फार्मूला होता है, हीट डेसिपेशन, ये होती है बच्चे हमारे पास आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होती है हमारे पास हीट डेसिपेशन। अब देखो यहाँ ये करंट है ना, इस करंट को ना मैं पोटेंशियल की फॉर्म में ले आऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास पोटेंशियल दोनों का सेम है। पोटेंशियल क्या है, दोनों का सेम है, तो रेशियो आएगी तो दोनों कट जाएंगे। तो अगर मैं यहां देखूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, और I को मैं लिख सकता हूं V अपान R। तो यहां से मेरे पास जो हीट डेसिपेशन का फॉर्मूला है H, वो आ जाएगा, I की जगह लिखूंगा मैं V स्क्वायर अपान, नीचे आ जाएगा R स्क्वायर, और यहां आपके पास आ जाएगा R और यहां आएगा T। तो एक R इसके साथ कट जाएगा, तो बच्चे ये आ जाएगा V स्क्वायर T अपान, नीचे आपके पास आया R। ये फार्मूला बन गया आपके पास हीट का। अब इसकी रेशो निकालनी है हमने, इसको पैरेलल में और सीरीज में। यहाँ पे सिर्फ आपने आर इक्वलेंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ अगर आप ध्यान दो, पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम, टाइम भी क्या है, सेम। तो यहाँ जो हीट है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है आर के, यहाँ पे हीट है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है आर के। अब यहाँ पे करके भी देख लेते हैं हम लोग, हीट इन सीरीज डिवाइडेड बाई हीट इन पैरेलल। हीट इन सीरीज में क्या हो जाएगा आपके पास, V स्क्वायर अपान आर इक्वलेंट इन सीरीज, आर इक्वलेंट इन
सीरीज, साथ में यहां लगाएगा आप टी डिवाइडेड बाई वी स्क्र अपॉन आर इक्वलेंट इन पैरेलल, और साथ में यहां पे लग रहा है आपके टी। ये टी और टी कट गया, ठीक है। ये वी स्क्र और ये वी स्क्र क्या हो गया आपका, कट हो गया, है ना। तो बच्चे यहां पे आपके पास आ रहा है, ऊपर आ रहा है आर इक्वलेंट ऑफ पैरेलल डिवाइडेड बाई आर इक्वलेंट ऑफ सीरीज। तो आर इक्वलेंट ऑफ पैरेलल आपके पास कितना है, आर बाई टू, और आर सीरीज है आपके पास 2r। ये आर इसके साथ कट गया, तो आपके पास आर की वैल्यू, सॉरी ये हीट की वैल्यू, हीट इन सीरीज इज टू हीट इन पैरेलल, ये आ रहा है 1:4। ये आपके पास आंसर आ गया।